नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए, जिससे उनके राज्य में पार्टी की ओर से पहले मुख्यमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया। शुभेंदु अधिकारी का नाम कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की बैठक में प्रस्तावित किया गया और नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने औपचारिक रूप से इसकी घोषणा की। आज भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्यों की एक मीटिंग यहां आहूत की गई है। उस मीटिंग में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे और श्री मोहन चरण मांझी जी को केंद्र की ओर से पर्यवेक्षक के रूप में यहां भेजा था। अभी कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। हम आपको बता दें कि नई बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई यानी कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पहली सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई केंद्रीय मंत्री, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। कल होने वाले शपथ समारोह के लिए मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला आज से शुरू भी हो चुका है। हम आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के गढ़ भवानीपुर दोनों सीट से जीत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार के रूप में पहले से ही देखा जा रहा था। शुभेंदु अधिकारी ने पिछले चुनाव में ममता बनर्जी को नंदीग्राम में चुनाव हराया था। इसके अलावा बीजेपी विधायक दल को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि बीजेपी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी पर भरोसा कर बंगाल की जनता ने हमें जो प्रचंड विजय दी है उसके लिए मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बंगाल की जनता ने जो अपेक्षाएं रखी हैं, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके विश्वास को तनिक भी ठेस ना पहुंचे। और आज जिसको देखकर मन, आत्मा, शरीर सभी के अंदर खुशी की लहर दौड़ती है, इतना बड़ा विधायक दल भारतीय जनता पार्टी का आज हमारा है, वो सभी नवनिर्वाचित विधायकों को मेरा प्रणाम, राम राम। मित्रों, सबसे पहले मैं 2 हाथ जोड़कर बहुत जिम्मेदारी के साथ बंगाल की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं। जिस प्रकार का माहौल कम्युनिस्टों के समय से यहां पर बनाया जाता था, ममता जी ने इसको और गहरा तरीके से भय में परिवर्तित किया। वहां मत की अभिव्यक्ति लगभग असंभव थी। सैकड़ों उदाहरण हिंसा के, क्रूरता के, उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी पर भरोसा कर बंगाल की जनता ने जो प्रचंड विजय हमें दी है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं पार्टी की ओर से ये भी कहना चाहता हूं कि बंगाल की जनता ने हमसे जो अपेक्षाएं रखी हैं, जिस आशाओं को संजोकर मैंडेट दिया है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि
आपके विश्वास को तनिक भी ठेस न पहुंचे, इसमें कहीं कमी न रह जाए। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि हर नई सोनार बांग्ला के लक्ष्य को लेकर हम चले और बंगाल की जनता की अपेक्षाओं को पूर्ण करें। मित्रों, आज कवि गुरु की ये पंक्तियां सच होती दिखाई पड़ रही है। चित्त जेथा भय शून्य, उच्च जेथा सिर। जहां मन भय मुक्त हो और सिर गर्व से ऊंचा हो, ऐसे बंगाल का रास्ता आज प्रशस्त हो चुका है और बंगाल उस रास्ते पे चल। 5 दशक का लंबा समय लोकतंत्र की दृष्टि से, कानून और व्यवस्था की दृष्टि से, बंगाल के अर्थतंत्र के ह्रास की दृष्टि से और बंगाल के विकास में शून्य गति, नेगेटिव गति देने की दृष्टि से बंगाल के लिए एक दुस्वप्न जैसा हुआ है। और हम सबका दायित्व है कि मोदी जी ने जो वादा दिया है बंगाल की जनता को, इसको पूरा करने के लिए हम हमारा सर्वश्रेष्ठ बंगाल की जनता को अर्पित करें, समर्पित करें। बंगाल की संस्कृति और बंगाल की परंपरा को 5 दशक से विदेशी विचारों से प्रभावित शासन से मुक्त कर फिर से एक बार रामकृष्ण ठाकुर, विवेकानंद, महर्षि अरविंद और कवि गुरु टैगोर की कल्पना का बंगाल बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ें। हम सबकी जिम्मेदारी आज से बहुत बढ़ती है। विनम्रता के साथ, जिम्मेदारी के एहसास के साथ किया हुआ परिश्रम ही इस मैंडेट का एक प्रकार से जनता को आभार के रूप में जवाब दे सकता है। मित्रों, आज बंगाल का विजय अनेक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। ये हम सब के लिए बहुत आनंद का विषय है। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में 1950 के बाद आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब 370 हटी, तब देश भर के कार्यकर्ताओं के मन में खुशी की लहर दौड़ी थी। मगर मुझे कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने कहा था कि अभी भी कुछ कसक बाकी है। मैंने आश्चर्य से पूछा था, भला क्या बचा अब? तब उन्होंने कहा था, बंगाल में भाजपा का झंडा फहराना बाकी है। और आज मैं मानता हूं श्यामा प्रसाद जी जहां पर भी होंगे, मुक्त मन से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को वो आशीर्वाद देते होंगे, क्योंकि नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी को गंगा सागर तक पहुंचाया, गंगोत्री से लेकर। 2014 से जो यात्रा निकली, ये अभूतपूर्व यात्रा है मित्रों। अपने पुरुषार्थ से, अपने कौशल से, अपनी प्रामाणिकता से जनमत को कैसे संजोया जा सकता है और जनमत को कैसे विस्तृत किया जा सकता है, इसका दुनिया भर के लोकतंत्र में सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है
तो 2014 से 2026 की भारतीय जनता पार्टी की यात्रा। सिर्फ विचार नहीं फैला, संगठन भी विस्तृत हुआ। सिर्फ संगठन विस्तृत नहीं हुआ, विचारधारा भी मजबूत हुई। और सिर्फ विचारधारा मजबूत नहीं हुई, इसके साथ घर घर तक विकास पहुंचाने का काम भी हमने बहुत अच्छे तरीके से किया। और पूरा देश आज इस बात के लिए हमारी पार्टी और हमारे नेतृत्व को, नरेंद्र मोदी जी को स्वीकृति देता है। मैं बंगाल की ही बात करूं, मैं ही अध्यक्ष बना था, उपचुनाव आया, हमारे अभी के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य जी एक उपचुनाव जीतकर हमारा खाता खोले थे। 2014 की बात कर रहा हूं। 16 में 3 हुए, 21 में 77 हुए और 26 में 207 के साथ आज हमारा मुख्यमंत्री बैठने जा रहे। ये यात्रा जितनी भव्य है, आनंददायक है, मगर यात्रा का मार्ग जबरदस्त असहनीय पीड़ा से भरा हुआ है। मैं आज भूल नहीं सकता कि 321 भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने अपनी जान इस जीत के लिए गंवाई है, विचार के लिए गंवाई। मैं देश भर में घूमा हूं पार्टी के अध्यक्ष के नाते। केरल और बंगाल, इसके अलावे कहीं पर इस प्रकार की क्रूर हिंसा का नग्न तांडव मैंने नहीं देखा है। पहले कम्युनिस्टों ने और फिर टीएमसी ने। मैं आज हृदय के भाव के साथ वो सभी 321 कार्यकर्ताओं के परिवारजनों को, देश की करोड़ों करोड़ों जनता की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से भावपूर्वक नमन करना चाहता हूं। आपके परिवार के स्वजन ने बलिदान देकर हमारे विचार को तो मजबूत किया ही है, हमारी पार्टी को तो आगे बढ़ाया ही है, मगर मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपके परिवार के स्वजन का वो बलिदान पश्चिम बंगाल की सीमा को भी सुरक्षित कर पूरे भारत को सुरक्षित। ये विजय का एक और मायना है। आज त्रिपुरा में हमारी सरकार है, आसाम में हमारी सरकार है और बंगाल में भी अब हमारी सरकार बनी है। घुसपैठ असंभव होने वाली है, गौ तस्करी असंभव होने वाली है और दृढ़ता के साथ बंगाल सरकार और भारत सरकार इस सीमा को राष्ट्र की सुरक्षा के अभेद किले के अंदर परिवर्तित कर लेगी। भाइयों बहनों, ये जो यात्रा हुई है, बंगाल की जनता ने हमें जन समर्थन तो दिया, गत चुनाव में भी दिया था, 77 सीट जीते थे, मगर इस बार जो जन समर्थन मिला है उसका आभार व्यक्त करने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता के नाते मेरे पास शब्द नहीं है। हमारा विधायकों का जीत का एवरेज मार्जिन 28,000 है। 28,000 वोट से हम सब जीते हैं, एवरेज निकाल देते हूं। और 3 से 77, 77 से 203 की 207 की जो यात्रा हुई है वो अभूतपूर्व है। 23 प्रशासनिक जिलों में से 9 जिले ऐसे हैं जहां दीदी का खाता भी नहीं खुला है, सुपड़ा साफ हो गया। मैंने ऐसा प्रचंड जनादेश देखा नहीं है। सरकार परफॉर्म करती है तब तो मिलता है, मगर जहां ऑपोजिशन में है, विरोधी दल के नेता को बोलने का कोई मौका नहीं दिया जाता है, जनता की भावनाओं को उजागर करने का मौका नहीं दिया जाता है, वहां पर 9 जिलों में शून्य सत्ताधारी दल का। ये केवल और केवल ईश्वर और बंगाल की जनता की कृपा है। जब चलता था तब
चुनाव आयोग पर ढेर सारे सवाल उठाए गए। न केवल टीएमसी, इनके सभी साथियों के द्वारा उठाए गए। मैं आज उन्हीं लोगों को बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि बंगाल में 93% मतदान हुआ है, जो आजादी के बाद सबसे ज्यादा है। और एक भी कंप्लेंट टीएमसी की ओर से छापा मारने की नहीं है, बूथ कैप्चरिंग की नहीं है, एक भी नहीं है। 93% मतदान हुआ है। और जहां सैकड़ों लाशें गिरती थी चुनाव के वक्त, वो राज्य के अंदर एक भी मृत्यु के बगैर दोनों चरण समाप्त हुए हैं। मैं आज चुनाव आयोग के तहत काम करने वाले सभी सुरक्षा बलों को, बंगाल सरकार के सभी कर्मचारियों को और बंगाल पुलिस को भी हृदयपूर्वक अभिनंदन देना चाहता हूं कि आपने जो काम किया है, इससे विश्व भर में लोकतंत्र का मैसेज गया है। 23 जिलों में से 20 जिलों में भाजपा नंबर 1 पार्टी बनी है। एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां हमारा विधायक नहीं है। पूर्व मेदिनीपुर 16 की 16 भाजपा, झारग्राम सभी सीटें भाजपा, पुरुलिया सभी सीटें भाजपा, बांकुड़ा सभी सीटें भाजपा, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। और आप लोग तो जीते हो, मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है, मगर भवानीपुर की जनता का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। शुभेंदुदा ने गत चुनाव में दीदी को नंदीग्राम में हराया था। मैंने दीदी का एक इंटरव्यू देखा था, वो कहती थी मैं इनके गढ़ में लड़ने के लिए चली गई। दीदी, इस बार तो शुभेंदुदा ने आपके घर में आकर हराया है। मैं भवानीपुर की जनता का भी बहुत बहुत हृदयपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, इस जीत का महत्व भारतीय जनता पार्टी के लिए पार्टी के विस्तार तक सीमित नहीं है। इस जीत का महत्व हमारी आइडियोलॉजी के एक्सपांशन तक सीमित नहीं है। इस जीत का महत्व भाजपा एनडीए का 21वां राज्य आए इस तक महत्व नहीं है। इस जीत का महत्व है, इस जीत ने राष्ट्रीय सुरक्षा में जो सबसे बड़ा छिद्र था उसको भरने का काम किया है, वो महत्वपूर्ण। भारतीय जनता पार्टी का वादा है बंगाल की जनता को कि न केवल बंगाल, पूरे देश भर से हम एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे और देश को घुसपैठिया मुक्त करेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।